अब हम आपको मूल अधिकार का उद्देश्य और उसकी परिभाषा क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले परिभाषा आप जान लीजिए। मूल अधिकारों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन संविधान की परंपरा प्रारंभ होने से पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक या अप्रत्यदेय, मतलब ये प्रकृति के अधिकार कहा जाता है, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश, जो प्रशासक होते हैं आपके जिले के या आपकी गांव के या कस्बे के प्रशासक, उन पर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था। उसमें राजाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग किया गया था, मैग्ना कार्टा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अधिकार का प्रयोग किया गया था। इंग्लैंड में मूल अधिकार वह अधिकार माने जाते हैं। इंग्लैंड में मूल अधिकार वह अधिकार माने जाते हैं या कहे जाते हैं जो बिल ऑफ राइट्स द्वारा जनता ने प्राप्त किए थे। अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक यानी नेचुरल अधिकार कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, या अप्रत्यदेय के रूप में इसे स्वीकारा जाता है। प्रकृति के अधिकार के रूप में स्वीकार। भारत में भी इसे गोलकनाथ के मामले में न्यायाधिपति सुब्बा राव, जो चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव, उन्होंने इन अधिकारों को नैसर्गिक और नेचुरल्स यानी प्राकृतिक अधिकार माना, और गोलकनाथ मामले में अभ्यक्त इस मत की मेनका गांधी के मामले में भी पुष्टि की गई थी। न्यायाधिपति श्री वेग ने कहा कि ऐसे मूल अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में हाइबियस कॉर्पस में आर्टिकल 32 के तहत मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक होता है संवैधानिक उपचारों का उपचार, तो उसमें एक हाइबियस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में इस मत ने अभी पुष्टि की गई, किंतु भारतीय संविधान में ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण करते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही अंगीकृत किया गया है। इन अधिकारों को विभिन्न संविधानों में चाहे जिस रूप में किया गया हो, लेकिन उसके मूल अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं
इस अर्थ में मूल अधिकार वह आधारभूत अधिकार हैं, यानी सब्सटेंटिव राइट्स हैं, जो मूल अधिकार जो नागरिक की बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल एंड नैतिक यानी आपके मोरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य, मतलब वो अनिवार्य हो, जरूरी हो। इन अधिकारों का अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास यानी चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है। अभाव में लैक ऑफ राइट्स नो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। संविधान में इन अधिकारों को समाविष्ट किए जाने का उद्देश्य उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य है, जहां जनता ने राज्य सरकारों को अपने ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की। वहां उसने कतिपय अधिकारों को उसकी शक्ति से परे रखा, ताकि उनका उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जा सके। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने के होने पर भी सरकार उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। विधानमंडल संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को समाविष्ट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि न्यायाधीश जैक्सन ने वर्जीनिया स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम बार्नेट के मामले में बिल ऑफ राइट्स के संविधान को समाविष्ट किए जाने के उद्देश्यों के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि बिल ऑफ राइट्स का मुख्य उद्देश्य ऐसे कुछ विषयों को राजनीतिक मतभेदों तथा बहुमत और राज्य के बिल ऑफ राइट्स का मुख्य उद्देश्य कुछ विषयों को राजनीतिक मतभेदों तथा बहुमत और राज्य के प्राधिकारों की शक्ति से परे रखना था। ऐसी संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना करना था जिनको न्यायालय लागू कर सके। संविधान में इन उपबंधों के रखने का मुख्य उद्देश्य सरकार को विधायिनी यानी कार्यपालिका पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन रखना, जिससे अधिकारों का किसी भी तरह उल्लंघन या अतिक्रमण न हो, इंक्रोचमेंट न हो किया जा सके। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इन अधिकारों का रहना आवश्यक है,
जिससे जनता के प्रतिनिधि अपने बहुमत का लाभ उठाकर इन अधिकारों का निरादर न कर सके। इन अधिकारों को मूल अधिकार भी कहा जाता है, मूलभूत अधिकार भी, सब्सटेंटिव राइट भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से इनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा और इनकी शक्तियां अविकसित रह जाएंगी। संविधान के मूल अधिकारों को विधिवत घोषणा सरकार को इस बात की चेतावनी देती है कि इन अधिकारों का आदर करना उसका परम कर्तव्य है। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करके सरकार की शक्ति को एक निश्चित दिशा में सीमित करना, जिससे सरकार सीमित नागरिकों की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग न कर सके। अब आपको मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में मूल अधिकारों की बारे में आपको बताने वाले हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति के महत्व के बारे में न्यायाधिपति यानी चीफ जस्टिस श्री भगवती ने कहा है कि मूल अधिकार एक देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए हैं, आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं और ऐसी दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित हैं जिनमें हर एक मानव का पूर्ण विकास कर सके। वह मानव अधिकारों के आधारभूत ढांचे के आधार पर गारंटी का एक ताना बाना बुनते हैं और व्यक्तिगत स्वाधीनता पर विभिन्न आयामों का अतिक्रमण न करने का राज्य पर नकारात्मक बाध्यता से आरोपित करते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और विधानमंडल में बहुमत होने के कारण सरकार जनता के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकती है। ऐसी विधियां बना सकते हैं कि जिससे जनता के मूल अधिकारों का हनन होता हो। संविधान निर्माताओं ने इसलिए इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करके सरकारों की शक्ति से परे रखा है, जिससे वह
अपने बहुमत का दुरुपयोग करके इन अधिकारों को अतिक्रमण न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को समाविष्ट करने का उद्देश्य विधि शासित सरकार की स्थापना करना, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार, ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिन्हें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके, ये पॉइंट आप नोटेट कर लीजिए। संक्षेप में इसका उद्देश्य प्रोफेसर डाइसी ने विधि शासन यानी रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना, अतः यह अनुचित न होगा कि अन्य दिशा में भारतीय संविधान संसार में के अन्य संविधानों से बहुत आगे है। न्यायाधीश सप्रू ने मूल अधिकारों के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा, इनके पर्पज की व्याख्या करते एक्सप्लेनेशन करके हुए कहा कि इन मूल अधिकारों का उद्देश्य न केवल भारत में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों को समानता प्रदान करना, सुरक्षा और समानता प्रदान करना, जिससे वह भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया में सहयोग दे सकें, वरन यह उद्देश्य भी है कि व्यवहार यानी उनका व्यवहार और नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता का एक निश्चित मापदंड निर्धारित किया जा सके। इसका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक नागरिक को इस बात का पूर्ण बोध हो जाए कि संविधान ने विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और यह उपबंधित किया है कि इन सभी अधिकारों के संबंध में समाज के प्रत्येक वर्ग को पूर्ण समानता प्रदान की गई है, जो कि भौतिक और नैतिक पूर्णता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के महत्व के विषय में यह कहा है कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है, मूल अधिकारों का प्रदान भाग 3 में मूल अधिकारों को प्रदान नहीं करता है, वरन इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की क्लियर करता है कि यह उसका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान में बिना धन के बिना व्यक्तियों को संरक्षण
आधारभूत मानव अधिकार केवल इस कारण से प्राप्त है कि वह मनुष्य वर्ग के सदस्य हैं।